अब हम N2O की प्रिपरेशन पढ़ते हैं। इनफैक्ट इसकी प्रिपरेशन को डिस्कस करने से पहले हम तीनों चीज़ों की प्रिपरेशन को कंपेयर कर लेते हैं, यानी N2O, NO और NO2 की प्रिपरेशन देखते हैं और एसिड्स की हेल्प से हम इसको प्रिपेयर करने के मेथड को देखते हैं। तो डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड यानी N2O को हम डाइल्यूट HNO2 यानी नाइट्रस ऑक्साइड को और किसी मेटल को, जिंक को रिएक्ट करवाएंगे और हमें N2O मिलेगा। अब आपने याद रखना है, ये तीनों चीजें ऑर्डर में याद रखनी है, N2O, NO और NO2। तो नेक्स्ट जो आएगा NO, वो हम नाइट्रस की बजाय नाइट्रिक एसिड लेंगे पर डाइल्यूटेड लेंगे, उससे किसी मेटल पे रिएक्ट करवाएंगे कॉपर के साथ। इसी तरह जो उससे थर्ड वाला है यानी NO2, उसको हम कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से लेंगे, रिएक्ट करवाने से कॉपर के साथ मिलेगा हमें। तो ये तीनों चीजें हैं, पहले हम नाइट्रस एसिड लेंगे जो कि डाइल्यूटेड लेंगे, फिर डाइल्यूटेड नाइट्रिक, फिर कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक लेंगे। अगर हम इनके रिएक्शन या आसानी के लिए याद रखना चाहें, N2O डाइल्यूटेड NO2 HNO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी NO डाइल्यूटेड नाइट्रिक एसिड, और NO2 जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ करेंगे। रिएक्शंस देख लेते हैं। अब आपने याद रखना है एक और चीज, ये तीन रिएक्शन है जहां पर हमने जिंक के साथ रिएक्ट करवाया है नाइट्रस को, फिर कॉपर को नाइट्रिक के साथ डाइल्यूटेड, फिर कॉपर को नाइट्रिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड के साथ। तो जो हमें कैसे पता लगेगा रिएक्शन को देखते हुए कि ये डाइल्यूटेड है या कॉन्सेंट्रेटेड है? तो अगर आप रेशो देखें बिटवीन जिंक एंड HNO2, आपने 4 जिंक लिए और 10 HNO2 लिए। जब हमने थोड़ा सा ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड एसिड लिया जो कि बेसिकली डाइल्यूटेड नाइट्रिक एसिड है, उसमें रेशो बनी 3:8 यानी कम हो गए। और जब हमने कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 लिया तो और कम हो गए हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं या एटम्स हैं। तो कॉपर के 1 और HNO3 सिर्फ 4। तो इनकी रेशो से भी आपको याद रहेगा और समझ आएगा कि हम डाइल्यूटेड ले रहे हैं। तो ये रिएक्शंस हैं जो हम 1 बाय 1 हर एक के मेथड में पढ़ेंगे। N2O की प्रिपरेशन के लिए हम जिंक लेंगे 4, 10 HNO2 यानी डाइल्यूटेड। 10 से हमें पता लग गया ये डाइल्यूटेड है, 2 हमने साथ लिखा है, बट यू शुड नो कि ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को यूज करते हुए कि कितने मॉलिक्यूल्स यूज किए हैं, तो ये डाइल्यूटेड है। तो 4 जिंक नाइट्रेट बनेंगे एंड N2O बनेगा प्लस साथ 5 वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे। पहला मेथड तो ये है। दूसरा मेथड जो है, हम अमोनियम नाइट्रेट को हीट अप करते हैं अराउंड 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो हमारे पास वो डीकंपोज हो जाता है N2O प्लस वाटर में। अब ये जो अमोनियम नाइट्रेट है, इट कैन एक्सप्लोड, इतना एक्सप्लोसिव रिएक्शन होता है। तो हम इसे इन situ यानी सोल्यूशन में भी प्रिपेयर कर सकते हैं। किस तरीके से? सोडियम नाइट्रेट को अमोनियम सल्फेट से रिएक्ट करवाएंगे तो सोल्यूशन के अंदर ही अमोनियम नाइट्रेट बनेगा जो हमारे N2O गैस रिलीज करेगा एंड वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं N2O की। ये कलरलेस गैस है, फेंट प्लेजेंट स्मेल होती है इसकी और स्वीट टेस्ट होता है। इंटरेस्टिंगली इसे लाफिंग गैस भी कहते हैं। लाफिंग गैस इस वजह से कि अगर इसे इनहेल किया जाए ऑक्सीजन के साथ काफ़ी देर के लिए तो इनवॉलंटरली लाफिंग फिट्स पड़ते हैं, यानी आप हंसते हैं, आप ना भी हंसना चाहें तो आप बेसाख्ता हंसते हैं, इसलिए इसे लाफिंग गैस का नाम हम देते हैं। नेक्स्ट इसके रिएक्शंस देख लेते हैं N2O के। ये कंबस्टेबल नहीं है बट रिकिंडल्स अ ग्लोइंग स्प्लिंटर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये खुद ब खुद तो कंबस्ट नहीं होती, लेकिन अगर हम कोई जलती हुई चीज़ इसके साथ पास ले जाएं तो वो बर्निंग अपनी कंटिन्यू रखती है। एंड अगेन सल्फर एंड फास्फोरस को अगर हम इसके जिस सिलेंडर में यह है वहाँ पे पहले उसको इनिशिएट करें फायर, और फायर करने के बाद उस सिलेंडर में लेके जाएं तो फास्फोरस एंड सल्फर दोनों जलते ही रहते हैं, यानी दे कीप ऑन बर्निंग। वाई इज दैट सो? बिकॉज N2O जो है ये हमारा ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है,
यानी ये डिकम्पोज हो जाता है N2 में और O2 में, और वो जो O2 निकलेगी वो सल्फर को बर्न करने में मदद देगी, क्योंकि कंबस्शन के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है और N2O जो है वो सोर्स ऑफ ऑक्सीजन बन जाता है। इसी तरह अगर फास्फोरस को करेंगे तो वो भी P4 O10 उसके इट विल कीप ऑन बर्निंग एंड 10 N2 हमारे पास नाइट्रोजन के गैस मॉलिक्यूल्स बनेंगे। इसी तरह अगर हम कॉपर को रेड हॉट कॉपर के ऊपर से N2O गुजारेंगे तो वो CuO बन जाएगा और हमारी अब यहाँ पर आपने याद रखना है N2O ने अपना ऑक्सीजन रिलीज कर दिया, यानी डिकम्पोज हो गया और ये रिड्यूस हो गया, खुद रिड्यूस हो गया और कॉपर को इसने ऑक्सीडाइज कर दिया। नेक्स्ट हम नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी NO की प्रिपरेशन देखते हैं। तो अगेन जो पहले हमने N2O के केस में देखा था कि 4 जिंक 10 HNO2 यानी डाइल्यूटेड नाइट्रस एसिड लिया एंड हमारे पास N2O बना। इस केस में हम डाइल्यूटेड नाइट्रिक एसिड लेंगे, यानी 3 कॉपर के साथ 8 HNO3 कंबाइन होंगे, हमारे पास कॉपर नाइट्रेट बनेगा, NO बनेगा प्लस वाटर बनेगा। इसी तरह नेक्स्ट जब हम NO2 प्रोड्यूस करेंगे तो हम कॉपर के साथ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज करेंगे, यानी 1 कॉपर एंड 4 HNO3 होंगे। तो खैर ये रिव्यू करने के बाद हम अपना मेथड ऑफ प्रिपरेशन देते हैं। इसमें हम डाइल्यूट HNO3 को कॉपर के साथ रिएक्ट कराएंगे और हमारे पास कॉपर नाइट्रेट एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस वाटर बनेगा। दूसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ये है, अब हमने इन द बिगिनिंग कहा था कि नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द एयर, 78% बाय वॉल्यूम एयर जो है वो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन भी एयर के अंदर मौजूद है 21%। तो जब हम इलेक्ट्रिक आर्क में इवन जब लाइटनिंग होती है तो भी NO कंबाइन हो जाते हैं, यानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस मिलके नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस बना देते हैं। प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं। ये कलरलेस गैस है, एयर से थोड़ी सी हैवी होती है एंड वाटर के अंदर हल्की फुल्की स्पेरेंगली सॉल्युबल है। रिएक्शंस देखते हैं, रिएक्ट करती है ऑक्सीजन के साथ NNO2 बना देती है, यानी रेडिश ब्राउन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बना देती है हमारे साथ। इसी तरह ये डिकम्पोज हो सकती है, अगर हम इसे 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करेंगे तो NO N2 और O2 में डिकम्पोज हो जाएगा। अगर आप देखें हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन में इसका रिवर्स रिएक्शन पढ़ा था, तो एग्जैक्टली N2O2 को कंबाइन किया था तो NO मिला था। अब NO जो है वो डिकम्पोज हो जाएगा किसमें, N2 और O2 में। नाइट्रोजन ऑक्साइड क्लोरीन के साथ मिलके नाइट्रोसाइल क्लोराइड बनाती है। यही रिएक्शन हम ब्रोमीन के साथ करके नाइट्रोसाइल ब्रोमाइड भी बना सकते हैं और ये रिएक्शन चारकोल के प्रेजेंस में होता है। इसी तरीके से अगर हम इसे FeSO4 आयरन सल्फेट के साथ रिएक्ट करवाएं तो ये ब्राउन कलर के एडिशन कंपाउंड बनाता है, यानी कि FeSO4NO। और ये जो रिएक्शन है, हमने नाइट्रेट्स की कंफर्मेशन करनी हो कि जो हमें चीज़ दी गई है इसमें नाइट्रेट है या नहीं, उसके लिए ये रिएक्शन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो ये है कि ये रिएक्ट करती है रिड्यूसिंग एजेंट्स के साथ टू प्रोड्यूस नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रोजन। अब यहाँ पे हम थोड़ा ठहर जाते हैं। पहली बात, रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करती है। रिड्यूसिंग एजेंट इसको रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। तो उससे पहले हम ये थोड़ा देख लेते हैं कि किस चीज़ की रिडक्शन होगी तो क्या बनेगा या किस चीज़ की ऑक्सीडेशन होगी तो क्या बनेगा। तो आपने याद रखना है कि अगर N2O को ऑक्सीडाइज करें, मैंने आपको तीनों चीज़ें ऑर्डर में पढ़ाई थी एंड और हमारी इवन बुक में भी ऐसी N2O, NO और NO2। तो N2O को ऑक्सीडाइज करेंगे तो NO मिलेगी, नाइट्रोजन ऑक्साइड को ऑक्सीडाइज करेंगे तो नाइट्रोजन पर ऑक्साइड मिलेगी, यानी NO2, ठीक है। अगर मैं ये रिवर्स कर दूं ट्रेंड, यानी NO2 को रिड्यूस करूंगा ऑब्वियसली तो मुझे नाइट्रोजन ऑक्साइड मिलेगी, नाइट्रोजन ऑक्साइड को मैं रिड्यूस करूंगा तो मुझे N2O मिलेगी। मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं इसे किसी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करवाता हूं तो क्या मिलेगा। ऑब्वियसली अभी मैंने बताया NO को जब हम रिड्यूस करवाएंगे तो पीछे जाएंगे तो N2O बनेगा। तो H2S NO रिएक्ट करवाएंगे, वाटर बनेगा, N2O एन प्लस सल्फर बनेगा। यहां पर एक और इंटरेस्टिंग चीज है, H2S को हमने कहा ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से जो हमारा NO है वो रिड्यूस हो गया।
तो H2S में सल्फर क्या हो गया, वो ऑक्सीडाइज हो गया। कैसे? क्योंकि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडाइजेशन, बट रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो ऑक्सीडाइजेशन। तो H2S में से हमने H2 निकाल दिया, खाली हमारा सल्फर बच गया। नेक्स्ट जो है, अगर मैं H2SO3 के साथ रिएक्ट करवाऊं NO को, तो H2SO4 बनना चाहिए। अब H2SO3 और H2SO4 में फर्क क्या है? H2SO4 में एक ऑक्सीजन ज्यादा है, तो वो ऑक्सीजन कहां से आएगा? वो NO से आएगा। तो NO की जब रिडक्शन होगी तो क्या बनेगा? ये पीछे जाएगा, यानी N2O बनाएगा। तो दिस इज आवर रिएक्शन। इसी तरह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो हैं वो अब आपको आई एम श्योर यू नो कि NO की ऑक्सीडाइजेशन करेंगे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे, यानी NO2 बनाएंगे। तो HNO3 के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा हमारे पास? वाटर प्लस NO2। या इसी तरह KMNO4 के साथ सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में हम रिएक्ट करवाएंगे इसे, तो हमारे पास KHSO4 MnSO4 एंड HNO3 बनेगा, जो कि अगेन हमारी ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट है। नेक्स्ट हम प्रिपरेशन देखते हैं NO2 की। अब ये लेड नाइट्रेट को डिकम्पोज करने से भी बनता है, यानी अगर हम लेड नाइट्रेट लें तो PbO NO2 ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होती है। पहला मेथड। दूसरा मेथड आपको याद होगा, हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं कि कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ कॉपर को रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास कॉपर नाइट्रेट वाटर प्लस NO2 बनेगा। इसकी अगर प्रॉपर्टीज हम देखें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की, तो ये रेडिश ब्राउन गैस होती है जिसकी पंजेंट यानी चुभने वाली स्मेल है। वाटर में ये आसानी से डिसॉल्व हो जाती है एंड जिससे हमें एक ब्लू एसिडिक सॉल्यूशन मिलता है। अब NO2 जो गैस है, अगर हम इसे कूल डाउन करें तो ये NO2 लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये पेल येलो लिक्विड होगा। अगर इसे हम फ्रीज करें तो ये N2O4 सॉलिड कलरलेस उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर इसे हम 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करें तो ये रेडिश ब्राउन NO2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो NO2 रेडिश ब्राउन गैस है, इसको अगर हम 620 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करेंगे तो ये डिकम्पोज हो जाएगा। एंड आपको पता है NO2 जो है वो NO में डिकम्पोज होगा, यही हमने पीछे देखा था, उसकी रिडक्शन होगी तो NO2 NO प्लस ऑक्सीजन मिलेगी। अब जो हमारी NO2 गैस है ये भी डिकम्पोज होती है और डिकम्पोज होने की वजह से ये ऑक्सीजन गैस देती है, रिलीज करती है। तो NO2 डिकम्पोज होकर NO और ऑक्सीजन में कन्वर्ट होगा। ये जो ऑक्सीजन है, अगर हम फॉस्फोरस, बर्निंग फॉस्फोरस को इसके अंदर लेके जाएंगे तो बर्निंग फॉस्फोरस जो है कंटिन्यू रखेगी, बर्निंग यानी जलती रहेगी, क्योंकि अब उसके पास NO2 की तरफ से ऑक्सीजन मिल रही है जो उसे जलने में या बर्न होने में या कंबस्ट होने में सपोर्ट कर रही है। NO2 को अगर हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाएं तो हमें नाइट्रस एंड नाइट्रिक एसिड का मिक्सचर मिलता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी एयर की एब्सेंस में। अगर एयर मौजूद है यानी ऑक्सीजन मौजूद है तो यही रिएक्शन जो है फाइनली हमें नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूस करता है। अब अगर हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को पास करें अल्कलीज में से, यानी अल्कली सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में से, तो हमें एक मिक्सचर मिलेगा जिसमें नाइट्रेट एंड नाइट्राइट दोनों होंगे। यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो सोडियम नाइट्रेट एंड सोडियम नाइट्राइट बनेगा एंड वाटर बनेगा। इसी तरह पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास पोटेशियम नाइट्राइट एंड पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा। अब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को देखें तो ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों? क्योंकि ये अपना ऑक्सीजन रिलीज कर देता है NO2। अब आपने याद रखना है, अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे बात कर रहे हैं तो ये खुद क्या होगा? रिड्यूस होगा। NO2 रिड्यूस होके किस में जाएगा? NO में। याद है हमने तीनों चीजें लिखी थी, N2O, NO और NO2। NO2 को हम रिड्यूस करेंगे तो वो NO में जाएगा। H2SO4 में देखें, H2S में देखें, जब इसे हम रिएक्ट करवाएंगे तो NO2 इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ये सल्फर को ऑक्सीडाइज कर रहा है, बट खुद क्या हो रहा है? ये खुद रिड्यूस हो रहा है। इसी तरह अगर हम FeSO4 सल्फ्यूरिक एसिड और NO2 को रिएक्ट करवाएं तो हमारे पास NO गैस बनेगी, जहां पर ये अगेन हमें ये पता लग रहा है कि इसकी अपनी रिडक्शन हो गई और इसने दूसरे की ऑक्सीडाइजेशन कर दी। सिमिलरली अगर हम
पोटेशियम आयोडाइड को रिएक्ट करवाएं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से, तो पोटेशियम आयोडाइड जो है वो आयोडीन में कन्वर्ट हो जाएगा और हमारा NO2 KNO2 बन जाएगा।